अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कल हमने सबसे पहले आपको ये खबर सुनाई कि बिलाखिर डकी भाई को जमानत मिल गई है और जज साहब ने उनकी जमानत जो है वो ग्रांट कर दी है। लेकिन उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर कौन है वो वकील जिन्होंने डकी भाई की जमानत करवाई। कल भी हमने इनसे आपकी मुलाकात करवाई थी। आज फिर से उनका उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अमृत अहमद शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत साहिबा, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपने एक इंटरनेशनल इंटरनेट सेंसेशन को जो है वो बेल करवाई है। कल से आप माशाल्लाह सुर्खियों के अंदर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभाम बाकी है। कुछ लोग और भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इस केस को रिप्रेजेंट किया। जरा इसको क्लैरिफाई कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात बोलूंगी कि जो चीज़ होती है वो सामने आ ही जाती है। कोर्ट ऑर्डर हम सबके सामने है और कोर्ट ऑर्डर जब ये आ जाएगा, जब हम ये देखेंगे कि बिल्कुल इंशाल्लाह ताला रात तक सबके सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन वकील था और कौन नहीं है। जहां तक बात रहती है बेल को कंटेस्ट करने की, बेल को कंटेस्ट हमने किया है, बेल हम लोगों ने ग्रांट करवा के दी है। हाउ एवर एक होता है कि आपने बेल सबमिट करनी है। जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन जो उनके माजी में वकील थे उन्होंने ही सबमिट की थी, लेकिन कंटेस्ट करना और करवाना और बेल की एप्लीकेशन फाइल करना ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल एथिक्स भी यही कहते हैं कि इनका मुआवजा आना चाहिए। जहां तक बात रही कि हम लोग खुश हैं, हम लोग सब बहुत खुश हैं। ये कलेक्टिव टीम एफर्ट है। मेरे साथ यहाँ पे उस्मान साहब मौजूद हैं, आफ्ताब साहब मौजूद है, बुरहान साहब मौजूद है। ये हम सबकी कलेक्टिव टीम एफर्ट है, जिसके बाद हमने देखा कि इतने अच्छे नतीजे सामने आए हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये अभी ये जो केस है, जिस तरह से डकी भाई का केस आपने इसको देखा, तो क्या जो एनसीसीआईए ने दीगर यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर रखे हैं, तो क्या इस जैसे आपने डकी भाई को बेल जो है वो माशाल्लाह कामयाबी से दिलवाई है, तो क्या बाकी यूट्यूबर्स भी अब आपके साथ राब्ते में आ रहे हैं कि हमारा केस भी जो है वो आप लेके चले? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, उनकी नौबत ही ना आए। हम तो यही दुआ करते हैं किसी को भी नौबत ना आए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम सब मिलके इंशाल्लाह उनको भी इसी तरीके से ही रिलीज दिलवाएंगे। अच्छा मैम, एक और चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी डकी भाई के जितने भी फैंस हैं वो बहुत ज्यादा जो हैं वो एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं कि आखिर डकी भाई को जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो घर क्यों नहीं पहुंचे। जरा थोड़ा सा लीगल जो प्रोसेस है उसके बारे में जरा एक आम फहम अल्फाज के अंदर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि वो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसके तहत जो है वो डकी भाई अब बाहर आएंगे और ये जमानत के बाद अब कब जो है वो डकी भाई के फैंस उनको दोबारा जेल से बाहर देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला वो आज ही होगा। और जहां तक बात रहती है लीगल प्रोसेस की, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को थोड़ा वक्त लगता है। जज के सिग्नेचर्स होने होते हैं, उन्होंने ऑर्डर लिखवाना होता है, फिर एक तहरीरी ऑर्डर निकलता है, फिर उसके बाद उसको जाके अटेस्टेशन होती है, फिर जाके रोक कार्ड जारी होता है, बीच में श्योरिटी जमा होनी होती है, फिर जाके आपने रोक कार्ड सबमिट कराना है और फिर उन्होंने निकलना है। तो ये एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन इंशाल्लाह वो आज अपने घर पे होंगे और वो आज की रात अपने घर ही सोएंगे। हमारी कोशिश पूरी है, बाकी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करें अच्छा इंशाल्लाह। मैम, ये बताइएगा प्लीज कि ये केस जो है इसमें पहले जैसे एक वो फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इस केस में हमने देखा वकील पे वकील, वकील पे वकील, और शायद यही वजह है कि एक इंटरनेट के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर एक अवाम चल रहा है। तो जरा ये बताइएगा कि डकी भाई की फैमिली ने आपसे राब्ता कैसे किया था, थोड़ा सा जरा अगर हमें इस हवाले से बताएं, कैसे उन्हें पता लगा कि इस लाहौर शहर के अंदर एक अमृत अहमद शेख साहिबा मौजूद हैं जो कि इस औखे काम को जो है वो आसानी से करवा सकती है। मेरा ख्याल है आपको नहीं पता था, अमृत अहमद शेख साहिबा तो बहुत देर से मौजूद थी और वैसे ही ओके काम करती थी। मैं एक्चुअली पहले भी माजी में भी डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज के ऊपर और इस तरह के साइबर क्राइम के केसेस देख चुकी हूँ। लेकिन हाउएवर एक होता है कि हम लोग कलेक्टिवली इस चीज़ को लेकर जाहिर सी बातें चल रहे हैं, तो हमारी जो फर्म है माशाल्लाह इस मामले में रिकग्नाइज्ड है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, कॉमरेड लॉ एसोसिएट्स है, एवरीबडी नोज इट, और हम लोग माशाल्लाह इस चीज़ में महारत हासिल करते हैं और हम लोग इस चीज़ में बिल्कुल काम करते हैं। तो उन्होंने बाद में जब ये देखा, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट देखे, हम लोगों की फर्म के बारे में रिसर्च की, तो फिर ज़ाहिर है वर्ड ऑफ माउथ भी होता है और इंसान को रिकग्निशन फिर अल्लाह ताला खुद ही इज्जत दे देता है। यानी आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो वकीलों को भी लाजमी करना चाहिए बिल्कुल ताकि ज्यादा करना क्लाइंट। चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। ये सोशल मीडिया ही है और आजकल तो भाई मीडिया ट्रायल्स चलती हैं, जिस तरह पॉलिटिकल ट्रायल्स चलती थी अब मीडिया ट्रायल्स चलती हैं। मीडिया प्रेशर डलेगा तो चीजें होंगी। और देखे ना, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वजह से तो सही वकील और गलत वकील और जो झूठ बात करें और सच करें उनके बीच में भी हम मुआवजा करना पड़े। सही जर्नलिज्म करने का भी और सही सहाफत करने का भी ऑनेस्टली स्पीकिंग हर किसी को तरीका नहीं आता। तो वो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतरी करेंगे। 2 मिनट में उस्मान साहब आपके भी लेना चाहूंगा। सर आप बताइएगा कि इस केस के अंदर जैसे है, अगर मैं आपसे थोड़ा सा लीगली देखूंगा कि इस केस के अंदर क्या कुछ था, क्यों इतना टाइम लगा डकी भाई को जमानत मिलने के अंदर, और अभी आगे जो ट्रायल चलेगा जैसे, तो कब तक आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पे डकी भाई जो है वो बरी हो जाएंगे इस केस से? अच्छा सर, इसमें अगर हम देखें तो इसमें सेक्शन 13, 14, 25 एंड 26 ऑफ पीका एक्ट 2016 उन पे उन्होंने लगाए थे। और इसके अलावा पीपीसी की भी सेक्शन 294 बी एंड 420 और सब्सिक्वेंटली सेक्शन 109 पीपीसी का ऐड किया गया था इसके अंदर। अच्छा, अब इधर आसान अल्फाज में ये सारे के सारे जो सेक्शंस थे ये
प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं कर रहे थे, जिसमें बेल मिलना एक राइट होता है। समहाउ नीचे वाले जजेस का अपना डिसीजन था, जाहिर है उन्होंने जैसे बेहतर समझा उन्होंने डिसाइड किया। बट कल जज साहब का यही कहना था कि अदालत ने कि बेसिकली जब प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं फॉल कर रहे तो आपने इनको बेल क्यों नहीं दी, तो ये तो इनका राइट है। तो बेसिकली इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ से बेल लेने में कामयाब हुए। अच्छा सर, जैसे मैंने ट्रायल के हवाले से आपसे पूछा कि उसमें आप क्या समझते हैं कि मुकम्मल तौर के ऊपर बरी जो है वो डकी भाई इस केस में कब हो जाएंगे? सर इंशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं उसमें, और अभी तक कोई विक्टिम या कोई कंप्लेनेंट जो है वो सामने नहीं आया इस पूरे का पूरे केस में, और जो भी एलिगेशन उन पर लगाई गई हैं उनमें से कोई भी अभी तक साबित नहीं हुई। तो इंशाल्लाह ताला हम पुरुमीद हैं, अब बाकी वो हम आगे ट्रायल में इंशाल्लाह साबित करेंगे सारी की सारी चीज़ों को। एक आखिरी सवाल मैम मेरा आपसे है कि डकी भाई की फैमिली को खबर आप में से किसने पहुंचाई, उनका आगे रिएक्शन क्या था, क्या जवाब जो है आपको पहला जो पहली आवाज आपके कानों में पड़ी है खबर सुनने के बाद वो क्या थी? उन्होंने सबको ही कॉल की थी, क्योंकि मैं भी उस वक्त नहीं कॉल उठा पाई थी, फिर उस्मान साहब ने कॉल ले ली थी, और मेरा ख्याल है आफ्ताब साहब और बुरहान साहब को भी उन्होंने कॉल की थी, इसी तरह ही था। और जब उनसे हमारी बात हुई तो हम सब की बारी बारी बात हुई थी, उनको समझ ही नहीं आई थी खुशी के मारे उन्होंने करना क्या। देवर एक्चुअली रीचिंग ओवर हियर, ट्रैफिक में वो स्टक हो गए थे, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जब बेल अनाउंस हो गई तो फिर वो यहाँ पे आना, उन्होंने कहा कि अब मुनासिब नहीं है, अब इंशाल्लाह एक दफा साथ को घर लेके जाएंगे। अच्छा मैम, आखिर में सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है और जिस तरह से अभी जिस जिस केस के अंदर ऑब्जेक्ट पिका एक्ट आ चुका हुआ है, आप शहरियों को क्या पैगाम देंगी कि आजकल के दौर के अंदर जहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको फायदा भी पहुंचाता है तो वहां पर कहीं पे भी आपको फंसा भी सकता है, तो शहरियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल या फिर वो किस चीज की प्रमोशन कर रहे हैं किस चीज की नहीं कर रहे, इन सारी चीजों को किस तरह से देख देख के चलना होगा और लीगल कंसल्टेशन जो है वो इस मामले में कितनी जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमारे पास अब हर चीज़ के लॉज़ मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, उनकी सही एप्लीकेशन को समझना ज़रूरी होता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए साइन अप कर रहे होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम एग्री करके कुछ चीज़ों के ऊपर हाँ या ना करते हैं, उसका हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के नेगेटिव भी हैं और नुकसानात भी हैं और उसके फ़ायदे भी हैं। अब आप लोग अगर खाली हम नुकसानात पे गौर करेंगे तो ज़ाहिर है उस तरह भी नहीं चल सकते और ना फ़ायदे के साथ। बस ये पता होना चाहिए कितनी बात और कैसे करनी है। और एक चीज़ होती है जिस तरीके से हम कहते हैं बैड जर्नलिज्म, एक गुड जर्नलिज्म करनी चाहिए, और एक अच्छे शहरी होने के नाते कुछ चीज़ों को और कुछ हदूद को देख के चलना चाहिए। जब हम वो देख के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी हो जाती है और समझ भी आ जाती है चीज़ों की। जब डकी भाई बाहर आएंगे तो उनको आपकी लीगल एडवाइस क्या होगी? हमारी लीगल एडवाइस यही होगी कि खुश रहें, और जो वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, और क्योंकि वो एक साउथ एशियन आइकॉन है, वो इसी तरह ही करते रहें। वो इतने लोगों उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को इतनी जगह पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उसकी इतनी मैस फॉलोइंग है कि उनको काम करते रहना चाहिए। हम अपने नेशनल एसेट को तो नहीं खराब कर सकते। जी बिल्कुल, ये डकी भाई की वो लीगल टीम थी जिसने डकी भाई को बेल दिलवाई। बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग जो है वो दावे कर रहे थे, मैं उन वकला साहिबा का साहिबान का जो है वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बहुत से वकील साहिबान जो है वो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने डकी भाई की बेल करवाई है। लेकिन आज जब कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिसके अंदर इस तमाम लीगल टीम का ही नाम जो है वो दर्ज होगा, जो कि ये बताने के लिए काफी होगा कि वो कौन सी लीगल टीम थी जिसने डकी भाई की बेल करवाई, और जो डकी भाई को आज रात उम्मीद है कि आज जिस तरह से वो जो घर सुकून की रात जो गुजारेंगे उसके पीछे कौन से वकील साहिबान जो है वो मौजूद थे। इसके साथ ही तला से कुछ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।